गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कुछ दिनों से आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी, लेकिन आज का ये वीडियो ख़ास कर अपने व्यूअर्स के लिए हमने बनाए हैं और कुछ बातें करने के लिए हमने ये वीडियो बनाए हैं। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आए कि सर हरियाणा जुडिशरी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दो इट इज़ नॉट इन द सिलेबस, बट क्या इससे क्वेश्चंस आएंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक ख़ास पॉइंट ये, और दूसरी चीज़ें आपको ये बताना चाहेंगे हम आपको कि जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आप नोट्स इन पीडीएफ फॉर्म और वीडियो लेक्चर्स ऑन ईच टॉपिक ईच सब्जेक्ट जो भी आप सिर्फ हरियाणा जुडिशरी की नहीं किसी भी स्टेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं हमारे पास, मॉक टेस्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। वी आर टोटली फुली एंड बाय हार्ट कमिटेड टू सर्व यू। तो ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। और ज़्यादा डिटेल चाहिए, मॉक टेस्ट का लिंक चाहिए आपको, नोट्स चाहिए आपको, वीडियो लेक्चर चाहिए आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हैं और रिलेटेड लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अब हम आते हैं पॉइंट में। हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आई कि सर हरियाणा जुडिशरी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है। देखिए, हरियाणा जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि वो एज ए लॉ सब्जेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एज ए जनरल एक स्टडीज़ के तौर पर, जनरल स्टडीज़ के तौर पर, जो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, है ना। लोकसभा का स्पीकर कौन होता है, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, राष्ट्रपति का पीरियड कितने साल का होता है ना, सेंटर और स्टेट में रिलेशनशिप कैसे होता है, ये सब सारी बातें जो एक नॉर्मल इंसान को पता होना चाहिए, जो एजुकेटेड लॉ ग्रेजुएट है उसको पता होना चाहिए। तो उसके, और आप नोटिफिकेशन भी देखिएगा तो उसमें लिखा है कि क्वेश्चंस उस लेवल के होंगे जो एक लॉ ग्रेजुएट को आनी चाहिए। तो ऑफिशियली तो कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट जो है सिलेबस में इन्होंने नहीं दिया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे प्रीलिम्स के हरियाणा जुडिशरी के, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आप मान के चलिए कि 5 to 10 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं प्रीलिम्स में। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप उसको पढ़ के जाएं। दूसरा पॉइंट ये है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से भी कुछ लोग कह रहे हैं सर क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि सिविल लॉ में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है सिलेबस में देखा जाए, तो उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। नॉट सारे सेक्शंस, बट ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जब आप हमारे वीडियोस लेंगे तो उसमें इंपॉर्टेंट बताए गए हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको नहीं पढ़ना है, पूरी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं, पूरा मत पढ़िए आप, लेकिन देख के आप जाइएगा। और अगेन मैं रिपीट यही करूंगा कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। और एक्सट्रीमली सॉरी, आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही थी किन्हीं वजह से। और मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि आगे किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे हम वीडियोस बनाएं, हमारे कौन से वीडियोस आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जाके, जितना कमेंट कर सकते हैं आप। जो वीडियोस आपको चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए, जिस सब्जेक्ट पे चाहिए, तो ये भी आप कर सकते हो। दूसरी चीज़ की आप जजमेंट राइटिंग, इससे राइटिंग भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वो आप देख सकते हैं। और जीके जीएस की भी क्लासेस हम लोग ने स्टार्ट कर दिए हैं, और जिनको जीके जीएस करनी है वो जीके जीएस की क्लास भी कर सकते हैं। हरियाणा की बैच कमिंग कल से, यानी कि मंडे से हरियाणा, स्पेशली हरियाणा के लिए हम लोग बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो दोज हु आर इंटरेस्टेड मे जॉइन अस। थैंक यू सो मच।